हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइट लाइनर, सिमिलर साइट मैप एंड एलेक्सा रैंक के बारे में। ये वो टूल है जो आपको आपकी वेबसाइट एंड आपके कंपटीटर की वेबसाइट के जो ट्रैफिक रिसोर्सेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप अपनी वेबसाइट के लिए और ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएफ फाइल सबमिशन के बारे में, जो कि कंटेंट मार्केटिंग एंड आपकी वेबसाइट के लिए जो बैकलिंक बनाने का एक अच्छा खासा रिसोर्स है। चलिए जानते हैं पीडीएफ फाइल सबमिशन के बारे में और इसकी एसईओ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में। पीडीएफ फाइल सबमिशन। PDF submission is a service that provides maximum visibility to one's website through promotion and getting instant link. Benefits: generate traffic from file sharing website, link diversity, instant search engine, improved rankings, improve search engine traffic. PDF file are easy to create. दोस्तों, पीडीएफ फाइल सबमिशन बेसिकली आपको आपकी वेबसाइट के लिए और ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कराने का एक अच्छा रिसोर्सेस है। इवन एसईओ की अगर मैं बात करूँ तो ये बैकलिंक बनाने के लिए काफ़ी अच्छा टेक्निक है। और कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। तो पीडीएफ फाइल के अंदर हम टेक्स्ट, इमेजेस टाइप के कंटेंट यूज़ ले सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की और मार्केटिंग कर सकें। तो बेसिकली पीडीएफ फाइल कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ में बैकलिंक बनाने की एक अच्छी खासी टेक्निक है। अब कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी या बैकलिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं एंड ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। अब कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स भी हो सकता है, किसी भी टाइप का आप कंटेंट यूज ले सकते हैं। बस शर्त है आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना है एंड अपने यूजर को अट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया कंटेंट मार्केटिंग। अब बात करते हैं बैकलिंक बनाने की एक टेक्निक है। तो पहले बात करते हैं बैकलिंक क्या चीज़ है। WS क्रिप्टो की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रखी है और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक दिखेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे रिडायरेक्ट करा देगा WS क्रिप्टो के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पे। अब फेसबुक का एक बैकलिंक बना हुआ है WS क्रिप्टो की वेबसाइट पे, यानी आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे होना वो आपकी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक कहलाता है। और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होंगे उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट के लिए और बेनिफिशियल होगा। तो स्ट्रॉन्ग बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उस पर देख सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा सकें और अपनी वेबसाइट का अच्छे खासे तरीके से एसईओ कर सकें। अब अगर आपको कंफ्यूजन है एसईओ क्या चीज़ है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेता हूँ मुझे सर्च करना है वेब डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर। तो मान लेता हूँ वेब डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर मुझे सर्च करना है। तो मैं गूगल पे आया, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज्ड सर्च इंजन है। उस पर मैंने अपनी क्वेरी पुट की और गूगल ने मुझे जो रिजल्ट दिया वो मैंने यहाँ पे देखा। ये जो क्वेरी के ऊपर जो रिजल्ट दिख रहा है उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं हम सर्च, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और ये जो क्वेरी आपको दिख रही है इसको टेक्निकल टर्म में हम कहेंगे कीवर्ड। तो बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर या फिर किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर अपनी वेबसाइट की टॉप लिस्टिंग कराना किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, लाइक गूगल, याहू, बिंग एंड ऑल, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग करना किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए वो कहलाता है एसईओ। तो बेसिकली आप एसईओ करने के लिए पीडीएफ फाइल का जो रहता है पीडीएफ फाइल सबमिशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पीडीएफ फाइल की एंड पीडीएफ फाइल सबमिशन की इंपॉर्टेंस की। इससे पीडीएफ फाइल सबमिशन से आपको ना केवल बैकलिंक मिलेंगे, आपके कंटेंट की मार्केटिंग भी होगी, इवन आपको अपने जो वेबसाइट है उसमें आपके जो टारगेटेड कीवर्ड, टारगेटेड यानी कि जिन कीवर्ड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को टॉप लिस्टिंग में देखना चाहते हैं वो कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड कहलाते हैं। और उन टारगेटेड कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए पीडीएफ फाइल जो है एक अच्छी टेक्निक है, ताकि आप और ज़्यादा बैकलिंक्स स्ट्रॉन्ग एंड क्वालिटी बैकलिंक जनरेट कर सकें। अब क्वालिटी बैकलिंक कैसे जनरेट होता है वो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो ये हो गई पीडीएफ फाइल सबमिशन की इंपॉर्टेंस एंड पीडीएफ फाइल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पीडीएफ फाइल क्रिएट कैसे की जाए और उसको सबमिट कहाँ किया जाए। तो पीडीएफ फाइल क्रिएट करना काफ़ी इजी है। आप वर्ड के थ्रू भी बना सकते हैं अपनी पीडीएफ फाइल को, इवन आप डॉक फाइल को ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। तो
अभी हम वर्ड को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एंड उस वर्ड को हम एक अट्रैक्टिव कंटेंट के थ्रू यूज़ करेंगे। यहाँ पे यूज़र को अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है यूज़र को उसके फ़ायदे की चीज़ देना। दोस्तों, यूज़र आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब उसको उसके फ़ायदे की चीज़ उसको मिलेगी। अगर उसको लगेगा कि उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो आपकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हमने ऐसा कंटेंट लिखा है ताकि यूज़र हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके, या फिर वो यूज़र अट्रैक्ट हो सके जो कि जो इस बिजनेस से रिलेटेड या जो हमारी जो सर्विस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, ताकि यूज़र आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो सके। कि कहने का मतलब ये है कि यूज़र के लिए एक अट्रैक्टिव कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, चाहे वो आप इसके अंदर इमेजेस यूज़ लेके कर सकते हैं, इन्फोग्राफी यूज़ ले सकते हैं, किसी भी टाइप का आप कंटेंट यूज़ लेके एक डॉक फाइल प्रिपेयर करिए, उसका एक अच्छा खासा टाइटल लिखिए, उसको और अट्रैक्टिव जितना बना सकते हैं वो बनाइए, एंड देन फाइल में जाके एक एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपनी पीडीएफ फाइल जनरेट करा सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ। तो मैंने बेसिकली अभी सीधा इजी टू यूज़ अपने एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर दी। अब ये तो बात हो गई कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के अलावा मैंने एक और टर्म बोली थी, बैकलिंक। अब जो मेरा टारगेटेड कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को टॉप में देखना चाहता हूँ, उन कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक बनाऊंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो मेरा कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं बैकलिंक बनाना चाहता हूँ, एक पीडीएफ फाइल के अंदर 2 से 3 या मैक्सिमम 4 आप बैकलिंक बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मान लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मेरा टारगेटेड कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट टॉप पे आए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको राइट क्लिक किया, एंड मैं यहाँ पे वो हाइपरलिंक यानी कि वो यूआरएल डालूंगा जिस यूआरएल को या जिस वेब पेज का मुझे बैकलिंक बनाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे WS क्रिप्टेक के होम पेज का बैकलिंक बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो WS क्रिप्टेक के किसी इनर पेज का बैकलिंक बना सकता हूँ, या मैं किसी भी पेज का बैकलिंक बना के यहाँ पे जो है मार्केटिंग और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो ये हो गया बेसिकली मेरा मार्केटिंग जो बैकलिंक बनाने का एक तरीका। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, बैकलिंक बना दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, पीडीएफ वही सेम चीज़ मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा एंड पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करूँगा, एंड इस पीडीएफ फाइल को मैं क्या करूँगा, वापस से सेव कर दूँगा। तो बेसिकली मैंने एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर दी जिसमें WS क्रिप्टेक का एक बैकलिंक है। अब ये तब तक फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक मैं इसको कहीं सबमिट नहीं कर देता। तो मैं इसको कहीं कहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ, आपके पास काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप पीडीएफ फाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इनकी लिस्ट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल सबमिशन साइट 2016। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, जो लेटेस्ट वेबसाइट होती है जिनकी पेज रैंक अच्छी होती है उन्हीं वेबसाइट को आप चूज़ करिएगा, अदरवाइज़ हर एक वेबसाइट को आप चूज़ ना करिएगा, और उन्हीं वेबसाइट को चूज़ करिएगा जहाँ पे आपने पीडीएफ फाइल सबमिट कर दी लेकिन उसका एक पब्लिक यूआरएल भी बनता हो, यानी विदाउट साइन इन कोई भी नॉर्मल यूज़र उस पीडीएफ फाइल को देख सकता है, तब भी वो आपको और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। एंड जैसे ही आपने अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट की, उसको आप अपने सोशल अकाउंट्स या अलग अलग जगह पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपको अलग अलग जगह से ट्रैफिक भी मिले, एंड वहाँ से बैकलिंक और ये सारा कुछ मिला के आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन और बढ़ सके, ताकि आपको और ज़्यादा एसईओ में हेल्प मिल सके। तो इस तरीके से हम फाइल्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट मैं ओपन करना चाहूँगा जो कि पीडीएफ फाइल सबमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड वहाँ से हमें और ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। तो इशू एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे 85 मिलियन यूज़र्स एक्टिव हैं, या 85 मिलियन रीडर एक्टिव हैं जो कि इशू के थ्रू कंटेंट राइटिंग या कंटेंट रीड आउट करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो इशू एक अपने पास अच्छा खासा ऑप्शन है जहाँ पे आप पीडीएफ फाइल सबमिट कर सकते हैं। मीडिया फायर एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट कर सकते हैं। pdfsr.com, slideshare.net, forshare.com, box.com, subscribe.com, udo.com, edcure.com एंड zoho.com। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ जिनके थ्रू आप अपनी पीडीएफ फाइल सबमिट कर सकते हैं। इवन अगर आपको और भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस तरह से गूगल में सर्च कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे इशू को। इसमें मुझे नॉर्मल से साइन अप करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आया हूँ तो कुछ नहीं है, नॉर्मल से मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर मैं चाहूँ तो मैं लॉगिन विद फेसबुक, गूगल प्लस एंड अदर रिसोर्सेज जो है लिंक्डइन के थ्रू मैं यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ।
एंड मैं इसके ऊपर अपनी फाइल को फिर सबमिट कर सकता हूँ। अभी हम फेसबुक का ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं WScriptTech का जो अकाउंट है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ ताकि हम PDF फाइल सबमिट कर सकें। ये लीजिए, ये लॉगिन हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा देख सकते हैं एक बटन लिखा हुआ है अपलोड का। मुझे बस इस पर क्लिक करना है एंड जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि मैं अपनी PDF फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। और मैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल सा मैंने फ़ाइल चूज़ की, इसको ओपन किया, जैसे ही पूरी लोड हो जाती है, लोड होने के बाद ये मुझे कहेगा आप पब्लिश करना चाहते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं एंड ऑल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी PDF फाइल को सबमिट कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए कोई यूज़र पढ़ता है तो उससे पहले आपका डिस्क्रिप्शन देखता है, कब आपने PDF फाइल जनरेट की है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रीव्यू है या नहीं है, मान ली इसमें इशू एक ऑप्शन देता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकता है, तो आप इसको सिर्फ एज अ प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं, यानी कि यूज़र को आप इसको मतलब शेयरिंग या फिर आप नहीं चाहते यूज़र आपका डाउनलोड करे या इसको कॉपी पेस्ट कर पाए या किसी भी टाइप का, तो आप इस पर सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं दिस इज़ अ प्रीव्यू। तो ये इस PDF फाइल की क्या कर देगा, एक इमेज क्रिएट कर देगा ताकि यूज़र ना इसको कॉपी कर पाए और ना ही इसको डाउनलोड कर पाए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका यूज़र इसको डाउनलोड करे या बैकलिंक पे क्लिक करे ताकि आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, अलाउ डाउनलोड, अनलॉक द प्रीमियम प्लान टू इनेबल डाउनलोड विदाउट साइनिंग फ्रॉम एम्बेडेड। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम प्लान लेके आप ये इनेबल कर सकते हैं कि यूज़र आपकी वेबसाइट को जो साइन इन नहीं करेगा एंड डायरेक्टली आपके इस डॉक फाइल पे आएगा, यानी जो पब्लिक URL की मैं बात कर रहा था वो हो जाएगा एंड इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएगा। या फिर ये भी ऑप्शन है कि पहले साइन इन कर दे और फिर डाउनलोड करें, यानी प्रीमियम प्लान अगर आप लेते हैं तो यूज़र बिना साइन इन के आपकी वेबसाइट को, आपके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें इंक्लूड डिटेक्टेड लिंक्स, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने लिंक किया उसको ये डिटेक्ट कर सकता है, तो ये आप इसको अपग्रेड प्रीमियम प्लान्स के अंदर करके फिर कर सकते हैं। और इसको चाहे तो आप पब्लिकली जो भी है अनलिस्टेड या फिर अपने जो पब्लिक रख सकते हैं, जो भी आप प्राइवेसी सेट करना चाहे उसके अकॉर्डिंग आपने की एंड इसको पब्लिश कर दिया। जैसे ही आपने इसको पब्लिश कर दिया, ये आपको पूरा आपकी फ़ाइल को PDF फाइल सबमिट जो आपने किया उसको आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको शेयर कर सके अपने जो सोशल अकाउंट है उसके ऊपर, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। इवन आप एम्बेडेड कोड भी यूज़ कर सकते हैं इसका, ताकि आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी PDF फाइल को इजीली शो कर पाएँ एंड अपनी जो रीचेबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक PDF फाइल सबमिट की एंड ये PDF फाइल को आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया एंड अपनी इस PDF फाइल के थ्रू आपने कंटेंट मार्केटिंग एंड बैकलिंक बनाने का अच्छा खासा बनाने का यूज़ किया एंड आप और ज़्यादा इससे ट्रैफिक जनरेट भी कर पाए। तो बेसिकली आपने कंटेंट मार्केटिंग भी कर ली, आपने कंटेंट राइटिंग भी कर ली और आपने बैकलिंक बना भी ली अपनी वेबसाइट के लिए। और इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की जो ये रैंकिंग है, जिसके जो आप टारगेटेड कीवर्ड है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाते हैं और कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो ये हो गए PDF फाइल सबमिशन की इम्पोर्टेंस, कैसे उसको क्रिएट किया जाए, उससे कैसे ट्रैफिक जनरेट किया जाए। एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव आप एक कंटेंट लिखिए, अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव PDF बनाइए ताकि आपका यूज़र आपकी तरफ अट्रैक्ट हो एंड आपके जो बैकलिंक है और बढ़ सके, और ताकि इससे आपके जो वेबसाइट के जो रैंकिंग है सर्च इंजन के ऊपर वो और इम्प्रूव हो सके। तो ये बात होगी PDF फाइल सबमिशन के बारे में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा PDF फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के अंदर और बैकलिंक के अंदर, इसका क्या रोल है। अगर फिर भी आपको किसी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।